नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार में फिर से हुआ विरोध। लोकसभा के प्रत्याशी रणजीत चौटाला का हिसार में फिर से विरोध हुआ और एक वीडियो वायरल हो गई। हिसार नलवा हलके के गांव नयोली पैच हिसार नलवा हलके के गांव नयोली कला गांव में हुआ विरोध। रणजीत चौटाला आजकल नलवा गांव के दौरे कर रहे हैं। रणजीत चौटाला नयोली कला गांव में पहुंचे। इस दौरान किसानों और लोगों ने रणजीत चौटाला से सवाल जवाब किए। रणजीत चौटाला ने लोगों के सामने अपनी बात रखी, परंतु किसान और अन्य लोग संतुष्ट नहीं हुए और बाद में रणजीत चौटाला चले गए। किसानों ने मौके पर रणजीत चौटाला से सवाल जवाब किए, तो वहीं रणजीत चौटाला के होते हुए किसानों व लोगों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाद में रणजीत चौटाला मौके से चले गए। युवाओं ने नारेबाजी की, किलकारियां मारकर बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का विरोध जाहिर किया। आपको बता दें कि इससे पहले नलवा नगथला गांव में रणजीत चौटाला का विरोध हो चुका है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। इसको लेकर किसान यूनियन अमावते के हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा ने कहा कि नयोली कला में रणजीत चौटाला का विरोध किया गया क्योंकि वह किसानों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने यही फैसला लिया हुआ है कि लोकसभा के प्रत्याशी जहां पर भी जाएंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर बीजेपी प्रत्याशी सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे तो विरोध होगा। हुड्डा ने कहा कि मोदी ने कहा है कि किसानों का कर्जा मुक्ति, एमएसपी व स्वामीनाथन लागू करेंगे। मोदी सरकार ने गारंटी दी, परंतु किसानों की कोई मांग पूरी नहीं हुई। किसान रामवीर ने कहा कि नयोली कला में रणजीत चौटाला ने किसानों के बारे में सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि रणजीत चौटाला को मांग पत्र भी दिखाया, परंतु वे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए और वहां से चले गए। 3000 रुपये मतलब जमींदार का वो दे दिया, एस्टिमेट बना के 3000 रुपये लगने केवल कलेक्शन के। जो 27,000 रुपये बच गए डिपार्टमेंट के पास चले गए। अभी हमारे 27,000 रुपये पेंडिंग बच गए तो डिपार्टमेंट ने सर वो 27,000 रुपये वापस नहीं करें। पिछला बिल का सरचार्ज सारा कि मैं जी सारा काम कर रखा है जी। मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, सारी बातें किसान 30,000 रुपये जमा करवा लीजिए सिक्योरिटी के। पेंडिंग बच गया हमें छोड़ दिए। जमींदार धक्के खानदान का किसी को पहले वो तो गए आपके पार्लियामेंट जाके नोली में कोई आवा नहीं। गेटी मोच रखिया गलत है, हमने काम में हमारी गली में आज भी नहीं सरपंच को सरपंच के ऊपर लाठीचार्ज होया, आशावर्कर के ऊपर लाठीचार्ज होया, आंगनवाड़ी के ऊपर लाठीचार्ज होया जी, किसानियों के ऊपर लाठीचार्ज होया। रामवीर जी हम ही तो पैर पकड़े हैं जी। रामवीर जी आप अपनी बात रख लीजिए। आदमी यहां गरीब आदमी हमारी बात रख लेने दो। रामवीर बात तो रखो। हम भी बात करा जी, हम भी हमारे मुद्दे रख। सबसे तो पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, आज चौधरी रणजीत सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका सबसे पहला प्रोग्राम नोली गांव में था और वहां इतना विरोध हुआ है कि मेरे ख्याल में आज तक किसी का विरोध हुआ ही नहीं। और सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन ही पूछने थे, बताओ भी आपने बीजेपी की सरकार है तो आपने क्या किया है, इतना बड़े 700-800 किसान मरवा दिए, क्या जरूरत थी इधर मरवाने की। और एक बार जो गरीब आगे उससे पहले तो उपचुनाव लड़ा था आदमपुर से, उसके बाद आज ये प्रत्याशी बढ़ गया, आ रहे हैं तो विरोध तो होगा ही। और बीजेपी का पूरा विरोध हर जगह ही है, यहाँ अकेले तो रणजीत सिंह की बात नहीं है, पूरा विरोध रहेगा। कि कारण क्या है कि कारण कई हैं इसके। एक तो कारण क्या है कि सबसे पहले मोदी ने साहब ने सीट पर बैठने से पहले ये कहा था कि अगर मेरी सरकार आ गई सबसे पहले तो मैं किसानों को कर्जा मुक्ति करूँगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की कानूनी गारंटी दूंगा और सभी को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख खाते में आएंगे, सारी ऐसी गारंटी दी थी। और वो एक भी काम नहीं करा, सारा का सारा झूठा काम। इन्होंने लोग मरवाए, पुलवामा के अंदर हमारे जवान मरवा दिए। अब जंतर मंतर के हमारे पहलवान, हमारी बेटियाँ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। यहाँ के मंत्री जो हैं, जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने एक हमारी कोच बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि सारे अखबारों में छपी बात। वो मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हुए, 1.25 साल आंदोलन चला, इतने किसान मरवा दिए। मणिपुर के अंदर नहीं, अपने लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 4-5 किसान मरवा दिए, एक पत्रकार मरवा दिया वहाँ पर। और मरवाने वाले जो टैनी मंत्री हैं उन्हीं को आप टिकट दे दी वहाँ से। मतलब ये बहुत सारे मुद्दे, एक नहीं है, सारा देश रोड के ऊपर है। देखिए किसान रोड के ऊपर,
महिला रोड के ऊपर, जवान रोड के ऊपर, पहलवान रोड के ऊपर, पीटीआई मास्टर रोड के ऊपर। देखिए अभी हमारी एक बड़ी मीटिंग होनी बाकी है, अभी टाइम रखेंगे, उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब तक का जो फैसला है यही है कि बीजेपी का पूरा विरोध होगा, डट के विरोध होगा। और लोगों ने एक नारा दे दिया, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। पूरा विरोध होगा, कहीं भी डालो। और ये कुदरती है, जैसे पुरानी बातें, कितनी बातें इस प्रकार की, इतना विरोध हो चुका है। जब जनता विरोध में आ जाती है तो इन्हें समझो कि जनता सही है और ये राजनेता गलत है। आज हमारे नड़ुआ हल्का गांव है जो हिसार लोकसभा के अंदर आता है। मेरा गांव, मेरा भी हल्का नड़ुआ पड़ता है, लुदास है मेरा गांव नड़ुआ हल्के में ही, जहाँ से मैं विधायक के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ, चुनाव लड़ने के लिए एमएलए का। पूरा मेरा भाईचारा उस गांव में, नौली गांव में पुरजोर विरोध हुआ है, छिकमा नारे खिलाफ लगे हैं, पूरा वही उनकी बद पिटी है। लोग क्वेश्चन पूछने को जवाब ही नहीं था। उससे पहले नंगथला में हुआ, उससे पहले नड़ुआ में हुआ। और ये क्या करें, भला 10-15 घूम रहे, क्या है इनके पास, वोट ना देना जा, भला जिसको देना दे देना, ये करते हैं। ये उम्मीदवार हैं, ये प्रत्याशी करें ऐसी बातें। विरोध हो क्या हुई थी, उसमें सही तरीके से सारा सिस्टम हुआ था। सिर्फ कुछ आदमियों को बात पूछनी थी, भाई हमारे नालियाँ नहीं बनी जी, हमारे ये नहीं बना जी, हमारे ये काम नहीं हुआ जी। तो उसने कहा भला वहाँ आ जाना दफ्तर में या रेस्ट हाउस में, वहाँ बात कर लेंगे, हमने बहुत सारे काम किए हैं। नाम को नहीं बताया एक भी। उसने एक दो और पूछे तो बोला भाग जा, उसको धमका दिया और बोला वोट मत देना, जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो लोग सारे खिलाफ हो गए, सारा काम एक तरफा होगा, बोला इसको किस तरह वोट देंगे। ऐसी ऐसी कहानियाँ कर रहे हैं ये लोग, तो खिलाफ। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है, गांव मेरा लुदास है और हल्का मेरा नड़ुआ पड़ता है और किसान ममता के प्रदेश अध्यक्ष पर काम कर रहा हूँ। गांव नोड़ीकला, जिला हिसार, भारतीय किसान यूनियन का जिला महासचिव। मेरे गांव के अंदर आज बीजेपी पार्टी का रणजीत चौटाला हल्का के दौरान 9 बजे चौटाला साहब का प्रोग्राम था। हमने 22 रणजीत चौटाला को चौक के अंदर बिठाया और उसके साथ सवाल जवाब किए। पूरी 36 बिरादरी मेरे गांव की चौपाल के अंदर थी, लेकिन हमने किसानों के बारे में उससे सवाल जवाब किए, लेकिन उसने सवाल जवाब का गलत उत्तर दिया, सारी झूठ बोल रहे थे। उस विषय पर गांव के लोग भड़क उठे, उन्होंने कहा भाई सब झूठ बोल रहे हैं, तो इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद में नारेबाजी शुरू कर दी और उसका विरोध किया। हमारी मांगे थी ये, हमने ये मांगे उसको दिखाई थी, किसानों के लिए तुमने क्या किया, किसानों के लाठी गोली क्यों चलाई। तो उसके बाद में वो वहाँ से चले गए।